गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू। जंतुओं में ऊतकों के प्रकार। तो ये जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स का होते हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स का। फर्स्ट वन एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड वन एपिथेलियल टिश्यू को क्या कहते हैं? उपकला ऊतक हिंदी में। एंड सेकंड वन कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। थर्ड वन मसल्स टिश्यू, हिंदी में कहते हैं पेशी ऊतक। एंड फोर्थ वन नर्वस टिश्यू, जिसे कहते हैं तंत्रिका ऊतक। ये 4 टाइप्स के हमारे जंतुओं में पाए जाने वाले 4 प्रकार के ऊतक हैं, है ना। इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। हमारे शरीर की जो संरचना है उसमें कौन कौन सा जो पार्ट है ना, हमारे शरीर के अंग है जो अलग अलग ऊतकों से मिलकर बना होता है। तो 4 प्रकार के ऊतक से हमारा शरीर बनता है। तो सबसे पहले होता है उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, है ना। तो इसको हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि हमारे शरीर की कौन कौन सी संरचनाएं हैं, किस किस ऊतक से मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट वन देखते हैं। फर्स्ट क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? उपकला ऊतक ऊतकों का यह समूह शरीर को ढकता है और गुहाओं, खोखले अंगों और नलिकाओं की सतह बनाता है एवं ग्रंथियों में भी पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उपकला ऊतक कहते हैं। तो हमारे शरीर का जो ऊपरी सतह है ना, ऊतकों का ये समूह है जो शरीर को क्या करता है? ढकता है। मीन्स आउटर जो कवरिंग है हमारे बॉडी का, आउटर कवरिंग जो है वो क्या, कौन से ऊ- ऊतक से बनता है? उपकला ऊतक से। और जो गुहा है, जितने भी प्रकार के हमारे शरीर में कैविटीज है ना, माउथ कैविटी हो गया, ग्रास नली, ग्रसिका, जो हमारे शरीर के इस अमाशय की जो गुहा है ना, ये जितने भी गुहाएं हैं उसका भी निर्माण कौन करती है? एपिथेलियल टिश्यू। देन खोखले अंगों की एवं नलिकाओं की। नलिका मीन्स क्या है? जो हमारे ट्यूब्यूल्स है ना, जितने भी नलिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती है वो भी किससे बना होता है? उपकला ऊतक से बना होता है। एवं ग्रंथियों में भी पाया जाता है। जो ग्रंथियां होती है हमारे शरीर में, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है ना, एवं बाह्यस्रावी ग्रंथियों में जो नलिकाएं पाई जाती है, वो ग्रंथियों में भी हमारा उपकला ऊतक से ही बना होता है। देन इसके कार्य देखते हैं। उपकला ऊतक के कार्य है, पहला अंतर्निहित संरचनाओं की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइन स्ट्रक्चर। जो हमारी आंतरिक अंतर्निहित जो संरचनाएं बनी हुई है उसकी सुरक्षा कौन करता है? उपकला ऊतक करता है। दूसरे कैसे सुरक्षा करता है? पहला निर्जलीकरण होने से, मतलब डिहाइड्रेशन होने से बचाता है, एवं रासायनिक और यांत्रिक क्षति से भी बचाव करता है उपकला ऊतक। सेकंड, स्राव स्रावी स्राव होने में मीन्स सिक्रीशन करने में भी हेल्प करता है। एंड अवशोषण मीन्स एब्जॉर्प्शन का भी कार्य करते हैं। 3 इसके मुख्य कार्य है उपकला ऊतक के। देन देखते हैं उपकला ऊतक के प्रकार। उपकला ऊतक के प्रकार में ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन सिंपल, सामान्य या सरल उपकला ऊतक। सेकंड वन स्ट्रेटिफाइड या स्तरीकृत उपकला ऊतक। तो सिंपल जो होता है, सरल या सामान्य ऊतक, उपकला ऊतक, उसे ये एक स्तर का बना होता है। एंड स्ट्रेटिफाइड क्या है? एक से अधिक स्तरों से बना होता है। तो जो सिंपल या सामान्य उपकला ऊतक है उसके प्रकार के बारे में देखते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है? सामान्य उपकला ऊतक या सरल उपकला ऊतक, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सरल उपकला ऊतक में समान कोशिकाओं की एक परत होती है और इसे 3 मुख्य प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। सरल मीन्स क्या है? समान एक सामान्य और समान कोशिकाओं की एक परत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य या सरल उपकला ऊतक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन क्या है? इक्वेमस एपिथेलियम, क्यूबोइडियल एपिथेलियम। थर्ड वन कॉलमनर एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम को स्तरीकृत उपकला कहते हैं ऊतक। एंड दूसरे क्यूबोइडियल को क्या कहते हैं? घनाकार उपकला ऊतक। एंड तीसरा क्या है? कॉलमनर एपिथेलियल, जिसे स्तंभाकार उपकला ऊतक कहते हैं। ये सामान्य 3 प्रकार के होते हैं। फिर अब इसको ये तीनों जो प्रकार हैं सामान्य उपकला ऊतक के, उसको वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम। इसको क्या कहते हैं? पपड़ीदार उपकला या स्तरीकृत अ, उपकला ऊतक कहते हैं। यह चपटी कोशिकाओं की एक परत से बना होता है। कोशिकाएं चपटी पत्थरों की तरह एक दूसरे से सटी हुई होती है, जिसे एक
पतली और चिकनी झिल्ली बनाती है जिसके पार प्रसार मीन्स डिफ्यूज़न आसानी से होता है। जिसे हम क्या कहते हैं, पपड़ीदार उपकला या इक्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इसकी संरचना देख लेते हैं। ये है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की संरचना। तो इसमें देखिए ये क्या है, एक सरल है ना, ये सामान्य सरल क्या है, एक एक दूसरे के ऊपर सटी हुई संरचनाएं हैं जो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उस पे उसके ऊपर एक सटी हुई चपटी आकार की क्या है, एक समान आकार की एक एक के ऊपर एक चपटी पत्थरों के समान एक दूसरे से सटी हुई होती है कोशिकाएं। इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। जो क्या करती है, इसी के बीच में डिफ्यूज़न आसानी से आर पार, इसमें क्या है, कोई भी चीज़ें आर पार होने में सरलता आसानी होती है। तो ये है हमारा इक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। देन इसकी संरचनाएं देख लेते हैं। यह निम्नलिखित संरचनाएं बनाती है हमारे शरीर में। तो फर्स्ट वन, हृदय। हमारा जो हृदय की जो आंतरिक सबसे अंदर की जो हृदय क्या है, खोखला एक आकार है ना, खोखला एक आकार है। हृदय जो है वो खोखला आकार का एक अंग है हमारे शरीर का। जो हृदय का जो अंदर आंतरिक जो संरचना है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम कहते हैं। जब हृदय की संरचना पढ़ेंगे तो हृदय 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। हृदय की दीवार, तो उसमें जो सबसे अंदर की दीवार होती है ना, उसे एंडोकार्डियम कहते हैं। जो किससे बनी होती है, एंडोकार्डियम जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। सेकंड वन है रक्त वाहिकाएं। जो हमारे ब्लड वेसल्स है, धमनी और शिराएं, वो भी हम किससे बनी होती है, इक्वेमस इक्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। देन लसिका वाहिकाएं, जो लिम्फ वेसल्स है, वो भी इसी से बनी होती है। सिंपल जो हमारा इक्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है उससे। ये देखिए आप, इंडोकार्डियम मीन्स हृदय की आंतरिक दीवार, और एंडोथेलियम मीन्स होता है रक्त वाहिकाओं और लसिका वाहिकाओं की। इंडो मीन्स अंदर है ना, अंदर की जो आवरण बनाता है रक्त वाहिकाओं का, वो अंदरूनी जो आंतरिक लेयर है किससे बना होता है, किससे बना होता है, इक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। देन फेफड़ों की वाहिकाएं एवं कुपिकाएं, एल्वोलाई ऑफ द लंग्स, जो एल्वोलाई है लंग्स का, कुपिकाएं हैं है ना, जो फेफड़ों की कुपिकाएं हैं वो भी किससे बनी होती है, इक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। गुर्दे की नेफ्रॉन की नलिकाओं की सतह में, जो लाइनिंग द कनेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी, जो किडनी के नेफ्रॉन्स के जो कनेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट है, उसके लाइनिंग जो स्तर है ना, सतह के जो स्तरें हैं गुर्दे की नेफ्रॉन की नलिकाओं की सतह है, वो भी हमारी किससे बनी होती है, इक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। तो ये हो गया हमारा इक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू कौन कौन सी संरचनाएं हमारे शरीर में बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, कुबर्डियल एपिथेलियम टिश्यू। तो ये घनाकार उपकला ऊतक भी कहते हैं इसे। इसमें घनाकार कोशिकाएं होती है जो एक साथ मिलकर एक बेसमेंट झिल्ली पर स्थित होती है। तो कुबर्डियल एपिथेलियल घनाकार उपकला ऊतक की संरचना देख लेते हैं। ये कुबर्डियल कुबर्डियल एपिथेलियल टिश्यू की संरचना है। देखिए ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें एक के ऊपर एक क्या है, ये कोशिकाएं आपस में सटी हुई आकार में पतली सतह बनाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कुबर्डियल टिश्यू कहते हैं। घनाकार एपिथेलियल उपकला ऊतक जो होती है वो कौन कौन सी संरचनाएं बनाती है, वृक्क की नलिकाएं बनाती है ना, जो किडनी के ट्यूब्यूल्स है उसे कौन बनाती है, वृक्क की नलिकाएं को कौन बनाती है, कुबर्डियल एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। देन कुछ ग्रंथियां भी घनाकार उपकला ऊतक की बनी होती है। देन इसका कार्य क्या क्या है, सिक्रीशन करना, एब्जॉर्प्शन करना है ना, मीन्स स्राव करना, अवशोषण करना और उत्सर्जन करना, ये इसके मुख्य कार्य है, घनाकार उपकला ऊतक के कार्य। देन तीसरा देखते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, स्तंभाकार उपकला ऊतक। यह एक बेसमेंट झिल्ली पर कोशिकाओं की एक परत आयताकार आकार की संरचना बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल ऊतक कहते हैं।
संरचना आप देख सकते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का। ये घनाकार देखिए झिल्ली क्या है, बेसमेंट झिल्ली है, उस पे बेसमेंट झिल्ली पर घनाकार रूप में, आयताकार रूप में ये क्या है, एक के ऊपर एक सटे हुए रहते हैं। इस आकार में हम जो कोशिका बनी होती है इस आकार में, उसे हम क्या कहते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये निम्नलिखित संरचनाएं बनाती है। पहला है पेट की सतह बनाती है, जिसे लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड श्वास नली, जो ट्रेकिया है, श्वास नली बनाती है। इन गर्भाशय की नलिकाएं यूट्रीन ट्यूब भी किससे बनी होती है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। देन नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल स्तरीकृत उपकला ऊतक, है ना। तो हम दो प्रकार के ऊतक पढ़े थे। हाँ, एपिथेलियल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला था हमारा सिंपल एंड सेकंड है स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में 3 प्रकार पढ़े थे, है ना। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड में पढ़ेंगे 2 प्रकार के, है ना। तो सबसे पहले होता है स्तरीकृत उपकला ऊतक में। स्तरीकृत उपकला में विभिन्न आकृतियों की कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। कैसी होती है ये, विभिन्न आकृतियों की कोशिकाओं की कई परत होती है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, इसमें कई प्रकार देखिए, एक के ऊपर एक कई परत पाई जाती है ना, विभिन्न आकार की कई परत पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। पहला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, कैसा होता है, स्ट्रेटिफाइड। और सेकंड है इसका ट्रांजिशनल एपिथेलियम, है ना। तो फर्स्ट स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस को स्तरीकृत पपड़ीदार उपकला ऊतक कहते हैं। यह कोशिकाओं की कई परतों से बना होता है। सबसे गहरी परतों में कोशिकाएं मुख्य रूप से स्तंभाकार होती है, और जैसे जैसे वे सतह की ओर बढ़ती जाती है चपटी होती जाती है ना, और सलिकाएं बनाती है। यह 2 प्रकार की होती है, केराटिनाइज्ड और गैर केराटिनाइज्ड, है ना, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। तो फर्स्ट क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का उदाहरण देख लेते हैं। हमारी जो त्वचा होती है, त्वचा, है ना, स्किन, बाल, हेयर, नाखून, नेल्स, है ना, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। एंड आँखों की कंजक्टिवा, है ना, कंजक्टिवा ऑफ द आई, मुंह की परत, लाइनिंग ऑफ द माउथ, फेरिंग्स, है ना, ग्रसनी, ग्रास नली, सोफेगस, है ना, ये किससे बनी होती है, ये जो नॉन केराटिनाइज्ड, ये किससे बनी होती है, यहाँ से यहाँ तक नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है ना, टिश्यू से बना होता है। आँखों की कंजक्टिवा, मुंह की परत और ग्रसनी और ग्रास नली, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल संक्रमणकालीन उपकला ऊतक। ये नाशपाती के आकार की कोशिकाओं की कई परतों से बना होता है। यह है मूत्राशय की सतह, जो मूत्राशय की सतह है, जिसमें लाइनिंग ऑफ दी यूरिनरी ब्लैडर, ये किससे बनी होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसकी संरचना देख लेते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियल की संरचना फर्स्ट, ये देखिए, ये जो है मूत्राशय की दीवार रिलैक्स जब रहती है तो उसकी संरचना ऐसी रहती है, और स्ट्रेच होती है तो ये संरचना होती है। तो ये हम देख लिए सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार। इसके बाद हम नेक्स्ट टिश्यू के प्रकार पढ़ेंगे, कनेक्टिंग टिश्यू, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।